नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं जय मिश्रा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस शानदार वीडियो में। आज बात करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2028। और आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं जो 10th पास आउट जनता है, जो 10वीं से जस्ट अभी पास आउट हुई है और वो 11th में आ रही है और आगे चल के उसको नीट देना है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी व्यूअर्स के लिए है। तो ध्यान से इसमें बातें सुनते जाइए कि कैसे-कैसे आप आगे बढ़ते हुए 2 साल की जर्नी को तय करते हुए एक अच्छी रैंक तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। आइए चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में आएँगे, मतलब आप 10th पास कर चुके हैं, अब आप 11th में आएँगे और 11th में जो हमारे साथ आप जुड़ेंगे तैयारी करते समय, हमारे पास 2 साल का प्लान रहेगा। 2028 में आप जाके पेपर देंगे 2028 में। तो जो पहला ईयर होगा, है ना? 2 साल के अंदर में से जो पहला ईयर होगा, उसमें आपको क्या करवाया जाएगा? उसमें आपको कंप्लीट 11th कराई जाएगी, ठीक है? बहुत डिटेल में, बहुत आराम-आराम से, बहुत बारीकी से एक-एक छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, ये मान के चला जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है और यही मान के आपको पढ़ना भी चाहिए। जब आप यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बताइए? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक्स की एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं नींव की ईंट है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सीलेंस हासिल करना है, तो सबसे पहली बात आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल का आना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर लीजिए या आप 10 प्रकार के सवाल लगा लीजिए और खुश हो जाइए। बल्कि आपके अंदर एक फ़ील होना चाहिए। अगर आप इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? उसका लॉजिक क्या है? क्यों पढ़ा जाए? ये सब बातें आपके दिमाग को क्लिक करनी चाहिए। आप कोई बात जब पढ़ें तो उसके डीप तक जाएँ। जब इस तरीके से पढ़ाई करेंगे पूरे 11th में, तो सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। फिर आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ सकते हैं, थर्मो, रेडॉक्स, एटॉमिक, और इस तरीके से 11th को पूरा प्रॉपर 1 साल के अंदर कवर करा जाना चाहिए। जब आप ये कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। सेकंड ईयर में जब आप जाएँगे और तैयारी के जब आप दूसरे साल में होते हैं, तो वहाँ आपको 12th करना चाहिए, ठीक है? 12th में कौन-कौन से टॉपिक्स आप करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब आप इन 3 टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, तो आपका 12th भी खत्म हो जाएगा। फिर जो दूसरा साल होता है, उसमें आप 11th भूल चुके होते हैं, तो हम क्या करवाएँगे उसमें आपको? 11th का रिवीजन भी करवाएँगे। तो हम लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं? 11th का रिवीजन, 12th तो कराएँगे ही कराएँगे सेकंड ईयर के अंदर, और साथ में 11th का प्रॉपर डिटेल रिवीजन। रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं कि बस हवा-हवा में थोड़ी बातें बता दी और आगे बढ़ गए। पूरा डिटेल रिवीजन भी 11th का होगा। तो 2 साल की प्लानिंग समझ में आ गई आपको? ये आपको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सटीक रोड मैप है ये। इस जितना प्लान देखिए सिंपल रखेंगे, उतना आप आसानी से अपने टारगेट को पा जाएँगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे आप प्लान को कि हाँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा, तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल प्लान है, सुनने में आसान लगेगा लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन है। अब आइए अगली बात पे। देखिए जब आप मैंने कहा ना सिंपल प्लान फॉलो करेंगे हम लोग, सिंपल स्ट्रेटजी रहती है मेरी। आपको 3 बातों का बस पूरे साल भर ध्यान रखना होगा। 2 साल जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, 2 साल भर आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको प्लस क्लासेस रेगुलर करनी होगी, मतलब नियमित रूप से। कोई भी प्लस क्लासेस स्किप मत करिएगा। सारी क्लासेस करिए। प्रॉपर एक-एक लेक्चर, एक-एक टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक्स के अंदर एक्सीलेंस हासिल करिए। आप सभी के मॉड्यूल प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करिए। हर टॉपिक में 250-300 क्वेश्चन आपके लगने चाहिए। उसके बाद आपके पास पीवाईक्यू, पिछले 15-20 साल के पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने होते हैं। इतना अगर आप नियमित रूप से कर लेते हैं और जो मैंने आपको पीछे बातें बताई, वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आप आगे चलेंगे, तो 2 साल अगर आपने ये पूरा काम पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ, है ना, नियमित तरीके से, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ-साथ कर लिया, तो मतलब बिल्कुल सुनने में प्लान बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप करने उतरेंगे, 2 साल में बड़े-बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है। तो जुड़िएगा तभी इन चीज़ों से, जब आपके अंदर ये 2 साल लगातार मेहनत करने का जज़्बा हो। आपके अंदर ये हौसला हो, अपने आप से पूछिए, क्या आप 2 साल अपने जीवन के इस प्रकार से हर दिन दे सकते हैं? हर दिन देने पड़ेंगे। हाँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ठीक है, वो अलग विषय है कि चलो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लेकिन वैसे आपको नियमित रूप से 2 साल लगे रहना पड़ेगा। अगर आप इन सब बातों के लिए आपके अंदर से आवाज़ आती है, हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए एक बैच लाया हूँ, बहुत शानदार बैच, और यहाँ पे उस बैच का नाम है निम्बस टॉपर बैच फॉर नीट यूजी 2028। देखिए बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 30 मई 2026, और इसके अंदर इंग्लिश यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा। और आपको टीम मेंबर्स अभी बारी-बारी से मिलाऊँगा, आगे एक-एक डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे टीम मेंबर्स आपके सामने एजुकेटर पैनल आ चुका है। बायोलॉजी आपको 2 एजुकेटर्स मिलके पढ़ाएँगे, सीप मैम और प्रणव पुंडरीक सर। 2 लोग मिलके, आपको बहुत अनुभवी लोग हैं,
अनअकैडमी पे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग आपको बायोलॉजी कराएंगे। केमिस्ट्री में आपको रमेश शारदा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मैं करवाने वाला हूँ AKM, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसिड सर करवाने वाले, मतलब 3 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जब आप कोई सब्जेक्ट को डीप में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको एक्सेलेंस दिला पाएगा। ठीक है। अनुपम उपाध्याय सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और ये भी काफी दिनों से अनअकैडमी में जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी हैं। तो ये पूरी टीम आपको मिल जाती है, और ये पूरी टीम मिल करके आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब बस मुद्दा ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? और अगर है तो जुड़ जाइए बिना किसी संकोच के। और मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं यहाँ पे। देखिए, ये टीम खास क्यों है और ये बैच क्यों खास है? इस बैच का नाम निम्बस बैच रखा गया है ना। और इसके अंदर देखिए मेन चीज क्या है, एकदम प्रॉपर सटीक करिकुलम है, और एजुकेटर्स आपको अच्छे मिलते हैं। पढ़ा देखिए 3-4 बातें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कितना सिस्टमेटिक पढ़ा रहा है ना, कितनी प्रैक्टिस करवा रहा है, बस इतनी बातें होती है। तो यही सिंपल, मैंने कहा ना हर बार प्लान को सिंपल रखिए, तो वो सब बातें आपको यहाँ मिलने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग हो रही है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाले हैं, एजुकेटर अच्छे हैं, और आपको प्रॉपर एक करिकुलम के साथ वो लेके चलेंगे। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल में आपके पास देखिए ये 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो। ठीक है। देखिए, अगर मेरे से आप सजेशन लीजिए तो आइकॉनिक लेना चाहिए आपको, है ना। आइकॉनिक पे जाने के फायदे क्या होते हैं, आपको ये 3 बातें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, तो आपके प्लस के फीचर्स के साथ 3 एक्स्ट्रा फीचर्स भी जुड़ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत खर्च करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है, देखिए 2 साल का प्राइस है, 1 साल का नहीं 2 साल का है। 24,999, मतलब 25,000 के आसपास आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 12,000 प्रति ईयर के आसपास। अगर आप ये ले लेते हैं, देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, मेंटरशिप भी मिल रही है, और नीट यूजी एश्योर वाला फीचर भी आपको मिल जाता है। तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा और खर्च करना चाहते हैं, और अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं 100 वाले क्लब में, है ना, SRG बैच में, तो फिर आपको थोड़ा सा और यहाँ पे आइकॉनिक प्रो की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति उतनी भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और कम में ज्वाइन करूं, तो आप प्लस भी ले सकते हैं। प्लस लेने में भी कोई समस्या नहीं है, इसमें भी प्रॉपर आपको क्लासेस वगैरह सब मिल जाती है। बस ये 2-3 फीचर्स यहाँ मिसिंग रहते हैं, लेकिन क्लासेस वगैरह आपको प्रॉपर सब मिल जाएंगे। नोट्स भी मिल जाएंगे आपको क्लास के अंदर ही, है ना, प्रिंटेड डिजिटल नोट्स, है ना, और मतलब कर सकते हैं आराम से। और इसकी फीस भी देखिए बहुत नॉमिनल है, 8699 और 2 साल की। ठीक है भाई। एजुकेटर पे मैंने आपको बता ही दिया। सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बायोलॉजी का कोर्स फ्लो ये रहने वाला है, पूरा डिटेल में है, तो आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके बाद में भी देख सकते हैं पॉज करके। और ये देखिए केमिस्ट्री का कोर्स फ्लो रहने वाला है, ये फिजिक्स का कोर्स फ्लो रहने वाला है, और ये टेस्ट का भी देखिए फ्लो प्रॉपर रहता है। जैसे माइनर होते हैं, उसके बाद 2 माइनर के बाद एक मेजर होगा, फिर 2 माइनर, फिर एक मेजर, इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है। ये क्लास की टाइमिंग देखिए, अनअकैडमी के अंदर क्लास की टाइमिंग बिल्कुल एकदम प्रॉपर चलती है। जब जिसमें जिस एजुकेटर की क्लास है उसका फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं कभी भी कोई भी कभी आके क्लास ले रहा है। ठीक है। तो प्रॉपर साल भर, जैसे मैं साल भर पढ़ाता रहता हूँ, है ना, तो एक फिक्स टाइम पे ही पढ़ाऊंगा एक बैच में। अब जैसे मेरा टाइम मान लीजिए 7 से 8:30 है, तो मैं इस टाइम पे TTS में पढ़ाता रहूंगा रेगुलर। ठीक है। या MWF में है तो MWF में पढ़ाता रहूंगा। हर दिन मान के चलिए ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 6 घंटे आपकी प्लस क्लासेस होती हैं, और बाकी 6 घंटे करीब आपको सेल्फ स्टडी पे देने चाहिए आइडियली। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी सेल्फ स्टडी थोड़ी कम हो पाए, तो उसमें परेशान नहीं होना है। जितना भी आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं उतना करिए। क्लासेस कोशिश करिए सब करिए, कंटेंट अपना तैयार रखिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 12th में थोड़ा मौका मिलेगा, 11th में, 12th में थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा, तो उस समय आप समय निकाल के कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है, मन बना लिया है, देखिए लर्नर्स की लिस्ट है जो टॉप रैंकर्स बने हैं। अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं तो आप फटाफट आइए और जुड़ जाइए। अगर आप मेरे गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, J*Live। और J*Live अगर आप यूज करते हैं तो आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे पूरे 2 साल, और आप मेरी छत्र छाया में, मेरे गाइडेंस में मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे बता दें कि मैंने ये कोड यूज किया है, उसके बाद मैं आपको मेंटरशिप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है। और अगर आप नीचे देख पा रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कोड एम्बेडेड लिंक मिल जाता है, वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सारी बातों को ध्यान रखते हुए मन बना करके प्रॉपर तब जुड़िए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और फिर जुड़िए, और जब जुड़ जाइए फिर मत सोचिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। लेट्स क्रैक इट।